और खबरों की शुरुआत करेंगे कुल्लू से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां भुंतर में एक 11वीं कक्षा की छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। व्यास नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या की है। कल शाम को भुंतर पुल से इस 11वीं कक्षा की छात्रा ने छलांग लगाई। रिवर राफ्टिंग रेस्क्यू टीम ने शव को बरामद कर लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी कुल्लू आशीष शर्मा ने मामले की पुष्टि की है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता तुलसी। तुलसी, क्या है ये पूरा मामला और अभी तक क्या कुछ जांच में निकल कर सामने आया? हाँ बिल्कुल, देखिए हीना, जिस तरह से ये जो ब्यास नदी में छात्रा के छलांग लगाने का जो मामला है, ये पिछले कल रात की बात बताई जा रही है। शाम के समय जब ये छात्रा स्कूल से घर जा रही थी, तो उसके बाद इस छात्रा ने जो है आत्महत्या करने के लिए जो पुल है, पुल से छलांग लगाकर ब्यास नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या की है। फिलहाल इस मामले में जो है पुलिस ने जो छात्रा का शव है वो बरामद किया है। और इसके अलावा अगर बात करें तो इस मामले में पूछताछ की जा रही है। जो अब तक जानकारी मिल पाई है कि छात्रा ने जो है, छात्रा के जो शव बरामद हुआ उसमें जो है एक सुसाइड नोट भी पुलिस को मिला है, जिसमें हालांकि जो छात्रा है उसने किसी पर जो है आत्महत्या को लेकर किसी तरह के आरोप नहीं लगाए हैं, लेकिन उसमें साफ जो है जो सुसाइड नोट मिला है उसमें साफ कहा है कि मैं अपनी मनमर्जी से जो है ये आत्महत्या कर रही हूँ। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो इस मामले में जिस तरह से अब तक की जो जानकारी मिल पाई है कि छात्रा ने ये कदम क्यों उठाया, इसको लेकर पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही है। बिल्कुल दूसरा, और इस अहम मामले पर जो भी जानकारी रहती है उस पर नजर बनी रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तफसीलात के लिए। और अब अपना हिमाचल में आज की सबसे अहम खबर, पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले के ताल्लुक से सूत्रों के मुताबिक मास्टरमाइंड अभय यादव ने सरेंडर कर दिया है। कांगड़ा कोर्ट में सरेंडर किया है। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा है। एसपी कांगड़ा का इस मामले में 2 टूक जवाब भी सामने आए हैं। उन्हें कुछ भी कहने का अधिकार नहीं, सिर्फ एसआईटी प्रवक्ता ही जानकारी साझा कर सकते हैं। डीआईजी स्तर के अधिकारी साझा कर सकते हैं जानकारी। आपको बताएं कि अभय यादव ने कोर्ट में सरेंडर किया है। इसकी सूचना जो है वो मिली है। हालांकि इस पर एसपी कांगड़ा ने कुछ भी कहने से इनकार किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है, सिर्फ एसआईटी स्पोक्सपर्सन, एसआईटी प्रवक्ता ही जानकारी साझा कर सकते हैं या फिर डीआईजी लेवल के अधिकारी जानकारी साझा कर सकते हैं। तो इस वक्त की यही अहम खबर पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले के ताल्लुक से, जिसमें सूत्रों के मुताबिक, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक, मास्टरमाइंड अभय यादव ने कांगड़ा कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। सबसे पहले तो सीबीआई जो है एक अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज करेगी इसमें, और उसके बाद जिस भी कोर्ट में ये चालान पुट किया गया है उनको जाके सीबीआई बताएगी कि हमें भी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने लिखा है और हमें परमिशन मिल गई है, हम और एंगल से इसको देख सकते हैं। लेकिन जो पुराना चालान है वो रहेगा, क्योंकि ये एक और एंगल जो होगा उसके ऊपर जांच करेंगे, फर्दर करेंगे। और मुझे लगता है कि ये लीकेज पर चेक करेंगे कि लीक कहाँ से हुआ, इसका सोर्स कहाँ था, उस सोर्स को पकड़ेंगे और उसके ऊपर ये जांच करेंगे और उन दोनों को कंबाइन कर देंगे। पेपर लीक, पेपर खरीदने वाले और बेचने वाले तो पकड़े गए हैं, अब लीक करने वालों पर सीबीआई उस एंगल से जांच करेगी और फिर उनको इकट्ठा जो चालान है, जो नई इन्वेस्टिगेशन हुई होगी, उसको पुरानी इन्वेस्टिगेशन के साथ जोड़ के चालान पुट कर दिया जाएगा। पुलिस पेपर भर्ती लीक मामले में ये जो जानकारी निकल कर आई है कि सीबीआई ने जो है रिकॉर्ड मांगा है, लेकिन जो पुख्ता जानकारी ये निकल कर आ रही है कि ये रिकॉर्ड जो है सीबीआई ये चाहती है कि वो इस मामले की जो है समीक्षा करे, वो हर पहलू को देखे। लेकिन इसमें तकनीकी पहलू ये है कि जो पूरा रिकॉर्ड है वो तो अदालत में चला गया है। पुलिस ने जो है जो एसआईटी बनाई थी उसने चालान पेश कर दिया है, तो सारे के सारे जो सबूत हैं वो तो अदालत में है। और तकनीकी पहलू ये भी है कि इस मामले में जब चार्जशीट दाखिल हो गई है तो तकनीकी पहलू ये है कि इस मामले की जांच सीबीआई नहीं कर सकती है और इस मामले में जो है केवल फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है और इसके लिए भी जो है अदालत की अनुमति लेनी होगी। तो कुल मिलाकर ये खबर निकल कर आ रही है, जो जानकारी हमें अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से मिली है कि सीबीआई
खुद जो है इस मामले की जांच नहीं कर सकती है। अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस मामले में होनी है तो उसके लिए केवल अदालत से ही अनुमति लेनी पड़ेगी और कोई इसमें रास्ता नहीं बचा है। और राज्य सरकार को एक चिट्ठी मिली है जो जानकारी निकल कर आ रही है कि केवल जो है इस मामले से जुड़ी पूरी जानकारी सीबीआई ने मांगी थी। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे दो सहयोगी रणबीर सिंह और विचित्र शर्मा। पहले विचित्र, आपसे ही जानना चाहेंगे, सूत्रों के मुताबिक पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड अभय यादव ने सरेंडर किया है, क्या कुछ इसके ताल्लुक से अभी खबरें हैं? देखिए हिना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है ये इसी साल के मार्च महीने और अप्रैल महीने का है, क्योंकि मार्च महीने में जो है ये पूरी भर्ती प्रक्रिया हुई थी। 27 अप्रैल को जो है ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो मुकम्मल हुई थी और 5 अप्रैल को जो है इसका रिजल्ट जो है वो सामने आया था। और उसके बाद जो है ये पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है वो इस तरह के फर्जीवाड़े के घेरे में जो है वो आ गई थी और इसमें जो है लगातार जो है फिर एक के बाद एक करके गिरफ्तारियां होने लगी थी और अब तक जो है वो 183 गिरफ्तारियां जो है वो हो चुकी हैं। यानी एसआईटी को 183 लोग जो है, एसआईटी को बड़ी सफलता इसमें जो है वो मिल चुकी है 183 लोगों की गिरफ्तारी के तौर पर। लेकिन अब जो बड़ी सफलता जो मिली है, जो जानकारी ये सामने आई है, जो पुख्ता सूत्रों के हवाले से आई है कि जो अभय यादव नाम का जो मास्टरमाइंड था इस पूरे मामले में, क्योंकि ये जो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो बिहार से हुई थी, बिहार का गैंग सक्रिय था। उन्होंने ही जो है जो प्रिंटिंग प्रेस थी जहां पर ये पेपर छपवाए गए थे वहां से जो है ये पेपर लीक करवाए और उसके बाद हरियाणा की गैंग को सौंप दिया और हरियाणा की गैंग ने फिर पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में आकर जो है उनको जो है फिर आगे वो पहुंचाते गए। तो ये जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा था वो था अभय यादव और बताया जा रहा है कि ये अभय यादव जो है वो कांगड़ा की कोर्ट में जो वो सरेंडर कर गया है और यहां से उसको न्याय की हिरासत में भी भेजा जा चुका है। हालांकि हमारी इसी बाबत जो है वो बातचीत यहाँ के जो एसपी है कांगड़ा के खुशहाल शर्मा उनसे हुई है, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि वो इस पूरे मामले में प्रवक्ता नहीं है, वो इस मामले में कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो सूचना मिली है वो बस इतनी है कि अभय यादव जो है वो कोर्ट में सरेंडर कर चुका है। तो ये जानकारी जो है फिलहाल यहां पर आई है और आपको ये भी, या अपने दर्शकों को हम लोग ये भी बता दें ना कि इस पूरे मामले की जो शुरुआत है, जहां से ये पूरा मामला उधेड़ा गया था, जहां से ये मामला सामने सार्वजनिक हुआ था वो भी कांगड़ा ही था और रातों रात जो है रात के अंधेरे में यानी 12 बजे के बाद जो है 91 लोगों के खिलाफ सिर्फ अकेले गग्गल थाना में मामला दर्ज हुआ था और उसके बाद जो वो फिर धरपकड़ शुरू हुई थी और फिर जाकर जो है बड़े से बड़े जो इस गिरोह में, इस मामले में जितने भी लोग जो थे वो शामिल थे वो एक के बाद एक करके जो वो सामने आते गए, एसआईटी उनको गिरफ्तार करती गई। लेकिन उसके तुरंत बाद अगर देखा जाए तो जो मास्टरमाइंड है उस तक नहीं पहुंचा गया था, लेकिन उसके जो 6 साथी थे उनको जो है वो 6 महीना पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है हिना। और अभी जो है जो मास्टरमाइंड है अभय यादव, बिल्कुल विचित्र, इस मामले पर लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ ही रणबीर भी मौजूद हैं। रणबीर, जिस तरह से अभी हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, कुछ टेक्निकल चीजें आपने यहां पर बताई थी और साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो तार हैं वो एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली क्या कुछ है आप समझना चाहेंगे? देखिए, आधिकारिक तौर पर जो है ना तो राज्य सरकार ना ही पुलिस मुख्यालय की तरफ से कुछ कहा गया है, लेकिन पूरी जानकारी यही है कि सीबीआई की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई थी राज्य सरकार को और उसमें जो ये मामला दर्ज हुआ है पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले का 3 एफआईआर इसमें है। एक कांगड़ा में है जैसे सहयोगी ने बताया, गग्गल थाने में, दूसरा सोलन जिले के अर्की में है और तीसरा यहाँ शिमला के भराड़ी में जो सीआईडी थाना है वहां पर एफआईआर दर्ज है। इसमें तकनीकी पहलू ये है जैसे कि जो एडवोकेट विनय शर्मा है उन्होंने भी बताया इस मामले में, क्योंकि वही जब ये मामला सामने आया था वो उनकी तरफ से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि जिसमें सीबीआई जांच की सिफारिश की मांग की जो है की गई थी। तो उनकी तरफ से भी ये बताया गया कि अब इस मामले की जांच जो हिमाचल पुलिस की एसआईटी कर रही है, जिसे राज्य सरकार ने गठित किया था, वो उसने जो है अलग अलग आरोपियों के खिलाफ जो है चालान पेश कर दिए हैं। अब मसला ये बनता है, तकनीकी पहलू ये है कि अगर इसमें कोर्ट में चालान पेश किया गया है तो अगर सीबीआई की तरफ से कोई जांच इसमें होनी है, हालांकि सीबीआई ने कोई एफआईआर इस मामले में दर्ज नहीं की है, अगर सीबीआई इसमें जांच करना चाहती है तो प्रोसीजर यही है कि उस अदालत से जो है अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद
अगर अदालत से ये अनुमति मिल जाती है, जहां जहां ये चालान पेश किया गया है, उसके बाद ये मामला जो है सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर हो सकता है। ये मोटे मोटे तौर पर जो है तकनीकी पहलू इसमें, लेकिन अहम बात इसमें जो लगातार कही जा रही है कि बिना पुलिस की मिली भगत के ये पेपर लीक नहीं हो सकता। इसमें बड़े अधिकारियों के शामिल होने की आशंका शुरू से ही जताई जा रही है। तो पहला यही है कि अगर सीबीआई जांच शुरू होती है तो शक की सबसे पहले पुलिस तो इस अहम मामले पर लगातार अपने तमाम साथियों से हम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। विचित्र शर्मा आपका और रणवीर सिंह आप दोनों का बहुत बहुत यहां शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बद्दी में चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। चोर अब दिन दहाड़े चोरी करने से भी नहीं चूक रहे। एक फार्मा कंपनी के बाहर स्कूटी चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह चोर पहले फैक्ट्री के इर्द गिर्द घूमकर मौके का मुआयना करता है और फिर मौका पाता ही स्कूटी लेकर फरार हो जाता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है। ये बिहार का है, बिहार का है बंदा। शिमला बाईपास पर एक सड़क हादसा हो गया।